क्या हाल है बच्चों? ठीक ठाक। लास्ट लेक्चर देखा होगा, मज़ा आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं? चलो, हम लोग लास्ट क्लास में भी बोले थे कि थर्मोडायनेमिक्स का जो है पूरा डिटेल डील करने के लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का भी जो है कॉन्सेप्ट का ज़रूरत है, या मोटा मोटी कह सकते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी जो है थर्मोडायनेमिक्स का ही एक पार्ट। आज हम लोग जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर डील करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करें पोस्टुलेट्स अबाउट आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए कुछ जो है पोस्टुलेट्स है, उसको हम लोग को पढ़ना। पोस्टुलेट्स का हिंदी में हम लोग कहें अवधारणाएं, या कहिए जो हम लोग पॉइंट बात करें कि ये सब कंडीशन है, ये कंडीशन को फॉलो करेगा जो गैस, वही आइडियल गैस कहलाएगा। नहीं तो पहला है पोस्टुलेट्स है कि वॉल्यूम ऑफ गैस आइडियल गैस मॉलिक्यूल, आइडियल गैस मॉलिक्यूल should be 0। प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है, लेकिन ये आइडियल कंडीशन है। इसे लेके प्रैक्टिस में कोई रियल गैस आपका जो है आइडियल नहीं है। दूसरा देखिए जो है, जो न्यूटन साहब के कॉन्सेप्ट को ठेस पहुंचाएगा, नहीं, न्यूटन साहब के आत्मा को कष्ट होगा कि हमारा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल should be 0। नहीं, ये भी जो है प्रैक्टिस में संभव नहीं है। तो कहिए संभव नहीं है तो फिर हम पढ़ा क्यों रहे हैं? पढ़ा रहे हैं इसीलिए कि ये आइडियल कंडीशन है। जो रियल गैस होगा वो इसके आधार पर हम लोग जो है ये देखेंगे कि कितना आइडियलनेस वो फॉलो करता है। तो जाहिर है फोर्स ऑफ एट्रैक्शन नहीं होगा तो इसके पास जो है कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए आइडियल गैस मॉलिक्यूल आपका जो है शुड बी 0। इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। तीसरा में हमारा जो है, चौथा में तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो इट हैज ओनली काइनेटिक एनर्जी। आइडियल गैस मॉलिक्यूल के पास
सिर्फ आपका जो है काइनेटिक एनर्जी। पांचवा हमारा जो है कोलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज इलास्टिक। कोलिजन जो होता है दो मॉलिक्यूल के बीच, ये हमारा क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन होता। तो जाहिर है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों को फॉलो करेगा। तो जाहिर है इट फॉलोज बोथ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम and conservation of energy, conservation of momentum and conservation of energy दोनों को फॉलो करता है। 7 में है ये आपका कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद पाथ जो होता है स्ट्रेट लाइन हो जाता है। आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन पाथ ऑफ molecule is a straight line। 8वां में इसका कहना है it follows joint gas law at all temperature and pressure। it follows joint gas law at all temperature and pressure। ये सभी टेम्परेचर और प्रेशर पर फॉलो करता है। फिर देखिए जो है ये आपका 8 कैन नॉट बी liquefied at any temperature and pressure। किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर पर इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 10 में आपका है कि इसमें आपका गामा पी एंड गामा भी दोनों बराबर होता है 1/273 पर डिग्री सी। यहाँ आपका गामा पी जो हो गया कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर।
जैसे फार्मूला में हम लोग यूज करते हैं VT बराबर V0 1 प्लस गामा P इंटू T। फिर देखिए गामा आपका भी, इसको हम लोग तो कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर जैसे हमारा PT बराबर P0 1 प्लस गामा V इंटू T, ये दोनों का वैल्यू बराबर होता है 1/273 पर डिग्री C। तो ये तो हमारा इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स हो गया, नहीं या कहिए कंडीशन होगा। ये कंडीशन यदि फॉलो किया वो गैस हमारा जो है आइडियल गैस कहलाएगा, अन्यथा जो है वो क्या कहलाएगा, रियल गैस कहलाएगा। आइए हम लोग बात करें प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल। Pressure exerted on a wall by gas molecule. Pressure exerted on wall। ठीक, हम लोग एक होलो क्यूब एज्यूम कर लें। ठीक, एक हम लोग जो है होलो क्यूब जिसका साइड L, ये होलो क्यूब of side L and containing n molecules of gas। तो चूँकि हमारा जो है गैस मॉलिक्यूल के पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, सिर्फ आपका काइनेटिक एनर्जी है, इसे लेके हमेशा गैस जो है वो मोशन में होता है। इसमें हमारा जो है गैस भरा हुआ है। मान लीजिए एक पार्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल पर सोचें, इसका जो है मास m है, इसका स्पीड जो है c1। हम लोग इसको जो है x एक्सिस मान लें, इसको y एक्सिस मान लें, इसको z एक्सिस मान लें। लेट component of C1 along x, y and z axis are U1, V1 and omega 1 रेस्पेक्टिवली। हम लोग रेस्पेक्टिवली मान लें। तो C1 का कंपोनेंट x में आपका हो गया इधर U1
इधर V1, इधर हमारा क्या हो गया, ω1। ठीक, तो ये हम लोग जो है अलोंग एक्स एक्सिस में हम लोग बात करें तो हमारा फोर्स exerted on a wall perpendicular to x axis, तो ये हमारा फोर्स F1x mu1 माइनस mu1 बटे टी। यहाँ पर कोई वॉल आपका एग्जर्ट करेगा तो ये आपका mu1 मोमेंटम से आएगा। अब फिर इलास्टिक कोलिजन है तो ये आपका इसी से क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। इसीलिए चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम, एक मॉलिक्यूल जो है एक वॉल पर एवरेज टाइम कितना लेगा कोलिजन करने में, आया कोलाइड किया, फिर इस वॉल पर आएगा कोलाइड करेगा, फिर आके कोलाइड करेगा। तो यहाँ से जाने और आने में जितना समय लगेगा वही समय हमारा क्या हो कहलाएगा, एवरेज टाइम पीरियड, टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन। ये क्या कहलाएगा, एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2mu1, ये हमारा 2l बटे u1, 2 कट जाएगा तो ये हमारा mu1 स्क्वायर बटे l हो जाएगा। इतना प्रेशर हो गया, फोर्स हो गया। तो प्रेशर कितना एग्जर्ट करेगा, प्रेशर एग्जर्टेड ऑन वॉल, तो ये आपका F1x बटे एरिया mu1 का स्क्वायर बटा l, एरिया कितना होगा l स्क्वायर। तो यही हमारा P1x, तो ये आपका mu1 का स्क्वायर बटे l क्यूब। एक मॉलिक्यूल आपका इतना प्रेशर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर वॉल, जो हमारा ये वॉल दिखा रहे हैं, इस वॉल पर एक मॉलिक्यूल इतना प्रेशर क्रिएट करेगा नहीं। तब देखिए जो है सिमिलरली, ये आपका सिमिलरली फॉर अदर मॉलिक्यूल्स के लिए, तो हमारा P2x mu2 स्क्वायर बटा l क्यू हो जाएगा, P3x mu3 स्क्वायर बटे l क्यू हो जाएगा, एंड सो ऑन Pnx, तो ये हमारा mu1 का स्क्वायर बटे l क्यू। ये प्रत्येक मॉलिक्यूल के द्वारा प्रेशर हो गया। टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, अलोंग टोटल प्रेशर ऑन ए वॉल परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस Px, सबको जोड़ देंगे तो हमारा टोटल प्रेशर हो जाएगा। तो हमारा P1x जोड़ P2x जोड़ P3x एंड सो ऑन, ये हमारा Pn
x हो जाएगा। सबका वैल्यू रख दीजिए। तब हमारा देखिए m/l³ u1 स्क्वायर जोड़ u2 स्क्वायर जोड़ u3 का स्क्वायर एंड सो ऑन जोड़ u1 का स्क्वायर। सिमिलरली हम लोग जो है along y एक्सिस एंड z एक्सिस तब प्रेशर पी वाई क्या हो जाएगा, m/l³ u1 के जगह क्या हो जाएगा v1 स्क्वायर जोड़ v2 स्क्वायर जोड़ v3 का स्क्वायर एंड सो ऑन जोड़ vn का स्क्वायर। pz आपका कितना हो जाएगा m/l³ v1 के जगह ω1 हो जाएगा ω1 स्क्वायर जोड़ ω2 स्क्वायर जोड़ ω3 स्क्वायर एंड सो ऑन जोड़ ωn का स्क्वायर। ये तो हो गया अलग अलग वाल पर, एक x एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया, दूसरा y एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया, तीसरा z एक्सिस के परपेंडिकुलर वाल पर प्रेशर हो गया। यदि हम लोग एवरेज प्रेशर निकालें तो क्या करेंगे, तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे। यदि हम लोग जो है एवरेज प्रेशर निकालें, एवरेज प्रेशर ऑन ए वॉल, तब हमारा P कितना हो जाएगा px जोड़ py जोड़ pz/3 नहीं, ये हमारा एवरेज प्रेशर हो गया किसी भी वाल पर। अब जोड़ने में m/l³ तो सब में कॉमन है, ब्रैकेट वाला को जोड़िए इस तरह से, पहला का u1 स्क्वायर ले लीजिए, दूसरे का v1 स्क्वायर ले लीजिए, तीसरे का ω1 स्क्वायर ले लीजिए। ω1 का स्क्वायर जोड़ u2 का स्क्वायर जोड़ v2 का स्क्वायर जोड़ ω2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा u1 स्क्वायर जोड़ v1 का स्क्वायर जोड़ ω(n) का स्क्वायर। ठीक, इसके जगह पर क्या हो जाएगा c1 स्क्वायर, ने c स्क्वायर बराबर क्या होगा u स्क्वायर जोड़ v स्क्वायर जोड़ ω स्क्वायर। नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से m/3l³ c1 का स्क्वायर जोड़ c2 का स्क्वायर जोड़ c3 का स्क्वायर एंड सो ऑन जोड़ cn का स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत। तब देखिए जो है यहाँ से अब ये हमारा प्रेशर हो गया। हम लोग मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, n है। पहले भी हम लोग लिख चुके हैं कि इस हमारा कंटेनर में, क्यूबिकल कंटेनर में कितना मॉलिक्यूल लिए हैं, n मॉलिक्यूल लिए हैं। इसको n से हम लोग गुना और भाग दे दें तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा। यदि हमारा जो है भाग दे दें तो ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तब हम लोग देखिए इस टर्म को हम लोग ये हमारा टोटल मास हो गया, एक मॉलिक्यूल हो गया। टोटल मॉलिक्यूल हमारा कितना है कंटेनर में, n, तो ये हमारा m हो गया बटे 3l³।
ये हमारा क्या हो गया, सी स्क्वायर। यहाँ सी स्क्वायर क्या हो गया, C1 स्क्वायर जोड़ C2 स्क्वायर जोड़ C3 स्क्वायर एंड जोड़ Cn का स्क्वायर बटे n को, इसको हम लोग कहते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसको हम लोग कहते हैं कॉल्ड मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसी में रूट ले लें, इसी में यदि हम लोग रूट ले लें तो C बराबर क्या हो जाएगा, C1 का स्क्वायर जोड़ C2 का स्क्वायर जोड़ C3 का स्क्वायर एंड सो जोड़ Cn का स्क्वायर बटे n का रूट लगा दें। इसको हम लोग कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक, तब देखिए जो है यहाँ से तो प्रेशर हमारा क्या हो गया, P हो गया m बटे 3 L/Q को भी लिख सकते हैं। L/Q हमारा क्या है, वॉल्यूम। इसी को हम लोग कैपिटल V से रिप्रेजेंट करें तो ये C स्क्वायर। अब देखिए जो है 2/3 1/mc स्क्वायर बटे वॉल्यूम भी लिखें। देखो कितना आदमी को दिक्कत होगा, ये वॉल्यूम हो गया, नहीं 2 से ऊपर नीचे हम लोग गुना किए, गुस्सा दिलाइएगा तो 2 काट देंगे तो फिर वही रहेगा। तो ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारा 2/3 काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। तो हमारा जो है प्रेशर इज नथिंग, तो हम लोग जो है प्रेशर ये क्या है, पूरे मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का 2/3 आपका क्या होता है, प्रेशर के बराबर। नहीं, फिर देखिए जो है ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन है। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी जो है इंफॉर्मेशन के रूप में ये भी आपसे जो है पूछ लिया जाता है। नहीं, ठीक, अगेन आपका जो है फिर आ जाइए, P बराबर 1/3 m/v C स्क्वायर। ये हमारा टोटल मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। इसका मतलब 1/3 ρC स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से C क्या हो जाएगा, 3P/ρ हो जाएगा। तो एक फार्मूला हो गया। नहीं, RMS स्पीड का ये क्या हो गया, इम्पॉर्टेंट फार्मूला हो गया। फिर देखिए जो है यहीं से अगेन हम लोग बात करें, ठीक, तो ये आपका P बराबर 1/3 m/v C स्क्वायर। इसको हम लोग PV इधर कर दें तो 1/3 mc स्क्वायर
यदि हम लोग लेट हमारा जो है 1 मोल गैस इज enclosed in cubical box, हम लोग क्यूबिकल बॉक्स में कितना इंक्लोज किए हैं, तो ये हमारा जो है 1 मोल। तब हमारा m क्या हो जाएगा, टोटल मास है ये। 1 मोल के लिए टोटल मास को क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। नहीं, हम लोग ग्राम शब्द का कभी कभी प्रयोग नहीं भी करते हैं, तो सीधे मॉलिक्यूलर वेट करते हैं। तब हम लोग जो है 1 मोल के लिए पीवी बराबर क्या हो जाएगा, RT। तो 1/3 mc², तो c² क्या हो जाएगा, 3RT/m। तो c कितना हो जाएगा, तो ये आपका 3RT/m का रूट हो जाएगा। ठीक, एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए ये भी है। नहीं, तब देखिए जो है इस फार्मूला में ध्यान रखिएगा, हम लोग m जो है यहाँ r का वैल्यू 8.31 लेंगे, तो मॉलिक्यूलर वेट हम लोग kg में लेंगे, ग्राम में नहीं लेंगे। प्रॉब्लम बनाने वक्त ध्यान रखिएगा, यहीं पर हम लोग गलती कर देते हैं। फिर आइए इसी फार्मूला को C बराबर 3R/n T/m/n लिखें। यहाँ वेयर n क्या हो गया, एवोगाड्रो नंबर, ये हमारा क्या हो गया, एवोगाड्रो नंबर। तो R/n को क्या कहते हैं, K, T/m/n क्या हो जाएगा, स्मॉल m। यहाँ K क्या हो गया, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। नहीं, ये हमारा R/n हो गया 8.31, n कितना हो गया 6.023 गुना 10⁻23, तो 1.38 10⁻⁻23 जूल। इकाई क्या हो जाएगा, जूल पर मॉलिक्यूल पर केल्विन। एक फार्मूला यदि जो है इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल के रूप में लें तो ये भी चलेगा। ठीक, फिर देखिए जो है डेरिवेशन ऑफ गैस लॉ फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो ये हमारा P बराबर m/3 Vc²। तो ये हमारा PV बराबर m/3 C²। तो m/3
सी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं 3RT/m। एम कट जाएगा, 3 कट जाएगा, तब आपका क्या हो जाएगा, PV बराबर, तब ये आपका हो जाएगा PV बराबर RT। यही हमारा क्या हो गया, जॉइंट गैस लॉ। यही क्या कहलाता है, जॉइंट गैस लॉ। जब जॉइंट गैस लॉ निकल गया तो बाकी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर लॉ तो आराम से निकल जाएगा। अब देखिए जो है डेरिवेशन ऑफ, अब बकवास है, डेरिवेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। नहीं, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट, तो इसमें हमारा T क्या रहता है, कांस्टेंट। तब हमारा PV बराबर RT, और ऑलरेडी कांस्टेंट है, T कांस्टेंट होता ही है, तो हमारा PV क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो P क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। नहीं, ये हमारा P इन्वर्सली पर, यही हमारा क्या है, बॉयल्स लॉ है। यही हमारा क्या है, बॉयल्स लॉ। आइए हम लोग बात करें डेरिवेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। डेरिवेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। तब देखिए जो है हमारा चार्ल्स लॉ में क्या रहता है, प्रेशर कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमारा इफ P कांस्टेंट, तब हमारा PV बराबर RT, V बराबर R/P इंटू T। ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो V समानुपाती क्या हो गया, T का। यही हमारा क्या है, चार्ल्स लॉ। यही क्या कहलाता है, चार्ल्स लॉ कहलाता है। ठीक, अब देखिए जो है डेरिवेशन ऑफ प्रेशर लॉ। डेरिवेशन ऑफ प्रेशर लॉ। प्रेशर लॉ में क्या रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, V कांस्टेंट। तो PV बराबर RT, तो P बराबर R/V इंटू T। ये क्या हो गया, R तो कांस्टेंट है ही, वॉल्यूम भी कांस्टेंट, तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो P समानुपाती क्या हो जाएगा, T का। नहीं, ये आपका P समानुपाती T का, यही क्या कहलाता है, प्रेशर लॉ। ठीक, अब आइए इसी में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक हमारा जो है एवरेज वेलोसिटी या स्पीड, दोनों टर्म चलता है।
तो ये हमारा क्या होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 एन सो ऑन जोर VN बटे N। तो इसको V एवरेज को एस्टिमेटेड किया गया 8 बटे पाई RT बटा M। ये हमारा एवरेज वेलोसिटी को एस्टिमेटेड किया गया। एक टर्म है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये आपका क्या है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का स्पीड हो। नहीं, तो ये हम लोग इसके लिए हम लोग जो है इधर हम लोग n ले लें, तो इसका इधर हम लोग v ले लें, तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा, तो यही कहलाता हमारा Vp। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी उसको कहते हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस का जो है रिप्रेजेंट करता हो। तो हम लोग जो है इसको Vp को एस्टिमेट किया गया 2RT बटे M। ठीक, इसी में चर्चा करना हो तो हम लोग वेलोसिटी ऑफ साउंड को भी हम लोग चर्चा में ले आवें। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो ये हमारा जो है गामा RT बटे M होता है। यहाँ गामा क्या है CP बटा CV, जिसका चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं। यहाँ भी हम लोग किस नेचर के गैस को कितना गामा का वैल्यू होता है हम लोग फॉर्मूला से भी निकाल के दिखाएंगे। अब आइए हम लोग बात करें इसी में कभी कभी एवरेज बटे C ले लें। नहीं, तो ये हम लोग 8 बटे पाई इंटू 3 हो जाएगा 2। C क्या हो गया RMS स्पीड, V एवरेज, तो इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो लगभग आपका 0.9 आएगा। इसका मतलब V एवरेज आपका जो है अप्रॉक्सीमेटली 0.9 C के बराबर। यदि RMS स्पीड दिया हुआ हो तो इतना गुना भाग नहीं करेंगे, सीधे 0.9 से गुना कर देंगे। अब आपका ये RMS स्पीड को तो हमारा निकल जाएगा। फिर देखिए जो है हमारा Vp बटे C ले लें, तो ये हमारा 2/3 रेशियो आएगा। ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 0.8 के अप्रॉक्स होगा। नहीं, 8864, ये भी लगभग 0.6 का आएगा। तो यहाँ से आपका Vp ये आपका लगभग क्या होता है 0.8 C। यदि हमारा जो है RMS स्पीड दिया हुआ हो तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को हम लोग कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव में 0.8 से गुना कर देना। यही हमारा जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड बटे C ले लें तो गामा बटे 3 हो जाएगा। ये ऐसे भी क्वेश्चन, ऐसा कोई भी मेडिकल टेस्ट नहीं है जिसमें नहीं हो। यहाँ से देखे VS बटे C कर लीजिएगा तो यही आएगा। ऐसे भी इंडिपेंडेंट फार्मूला कई टेस्ट में पूछा हुआ है। ये आपका अप्रॉक्सीमेटली आपका 0.7 के करीब, हालांकि गामा वेरिएबल है इसे लेके मोस्ट प्रोबेबल ये आपका 0.7 है। तो VS आपका जो है अप्रॉक्सीमेटली ये आपका जो है 0.7 C के बराबर। तो ये रेडीमेड फार्मूला हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान में रखेंगे। आज यहीं रखते हैं।
कल हम लोग इसके प्रॉब्लम के साथ आगे थ्योरी को बढ़ाते हैं। थैंक यू।